अहमद शाह साहब, मैं आपका शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करूँगा। आप एक ख़ानदानी आदमी हैं। जो मुनीर भाई ने आपको मोहब्बत, प्यार और दोस्ती दी है, आज आपने उसका फ़र्ज़ अदा किया है, क़र्ज़ अदा किया है। मुझे याद है कि कुछ ज़माने ऐसे आए, कोई वक्त ऐसा आया कि अहमद शाह साहब के सामने एक बिज़नेसमैन खड़ा हो गया। मैं उस मीटिंग में मौजूद था जहां उन्होंने तमाम अपने रिसोर्स इस्तेमाल किए कि अहमद शाह को सपोर्ट न करें, मैं बिज़नेसमैन हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें, और ये इनके इल्म में है ये बात, और मेरी ये क्रेडेंशियल्स हैं, मैंने ये मुल्क के लिए किया, मैंने ये किया। मुनीर साहब ने कहा नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अहमद शाह को सपोर्ट करूँगा। और कोई 2 घंटे की मीटिंग में, चूँकि मैं उस में बैठा हुआ था, वो शख्स, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो शख्स नाराज़ होकर, नहीं मैं नाम नहीं लूँगा, वो शख्स नाराज़ होकर चले गए कि जनाब आप कारोबारी लोगों का साथ नहीं देते, ये वो फलां। तो मुनीर साहब ने इनसे वो मोहब्बत की है। आपके आर्ट काउंसिल का इलेक्शन होता था, उनका एक दिन पहले से तो सबको फ़ोन कर रहे होते थे, एक लिस्ट मेरे पास आ जाया करती थी, यार इन लोगों को फ़ोन कर दो। हमारे यहाँ बिजनेसमैन का इंटरेस्ट आपको मालूम है बहुत कम होता है आर्ट काउंसिल में, लेकिन जो लोग आते थे वो शायद 50, 60, 70% जो हैं वो सिर्फ मुनीर भाई की मोहब्बत में या अहमद शाह और इनकी टीम जो है उनकी मोहब्बत में आते थे। माशाल्लाह इन्होंने, आज मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ, इन्होंने जो इस आर्ट काउंसिल का दर्जा बढ़ाया है और जिस तरह से ये आर्ट काउंसिल को लेके चले गए हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। और ये सब आप मुनीर साहब को फॉलो कर रहे हैं। मुनीर साहब की भी कोशिश थी ये शहर, ये मुल्क, इस शहर के और इस मुल्क के इदारे जो हैं वो मजबूत हों, अच्छा काम कर सकें, तो उनमें से एक है। देखिए, हम सब ने जाना है, और असल चीज़ ये होती है कि ज़िंदगी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, और मुनीर साहब की ज़िंदगी में लोगों ने बड़ी कदर की है। मुनीर साहब वो आदमी थे जो इर्रेस्पेक्टिव आपके जो मुखालिफ होते थे या पार्टी के मुखालिफ होते थे, अगर वो भी कोई काम लेके जाते थे तो मुनीर साहब 100% करते थे। मैं चूँकि उनके काफ़ी करीब था, मेरा ताल्लुक़ उनसे तकरीबन 45 साल से था, और 25-30 साल से हम सिवाय संडे को छोड़ के हम रोज़ाना जिमखाना में 1 घंटा वॉक साथ करते थे। फिर मेरा और उनका घर भी करीब था, हम साथ जाया करते थे। तो अक्सर मैं उनसे शिकवा करता था कि ये शख्स यार हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, आप उसी काम के लिए खड़े हो, चाहे किसी लेवल का भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा ज़र्फ़ की बात होती है। इतना बड़ा ज़र्फ़ शायद ही कोई हो कि जो इतना बड़ा ज़र्फ़ रखता हो कि एक आदमी आपको बुरा भला कह रहा है, आपके पार्टी के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, और वो अगर किसी मुश्किल में कोई काम आ गया तो आप उसके लिए जाके खड़े हो। ज़िंदगी में सब लोग पूछते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। मुनीर साहब का इंतकाल हुआ, मैं समझता हूँ कि हम सब का ख्याल है वो बिज़नेस लीडर ही खाली थे, ऐसा नहीं है। उनके इंतकाल पे उनके बच्चों ने मुझे भी साथ रोका। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उसकी बेगम कंडोलेंस के लिए घर पे आए, इसाक डार साहब आए, एहसन इकबाल साहब आए, दोनों गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए, चीफ मिनिस्टर साहब आए, चीफ सेक्रेटरी साहब आए, कमिश्नर साहब आए। हम सब लोग तो वहाँ मौजूद ही थे, चाहे वो अहमद शाह हो या कोई और हो। तो ये वो शख्सियत है जिसके इंतकाल के बाद भी लोगों ने उसको इस तरह पूछा। इनमें से बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग आए, यू नेम इट, हर आदमी बिज़नेस कम्युनिटी का भी आया, घर पे भी, इस पे भी। तो ये अल्लाह ताला ने उसको मरने के बाद भी ये मकाम दिया। आज की तारीख़ में 3 जगह ताज़ियत इजलास हो रहा था। एक फैसलाबाद चैम्बर ने किया हुआ था, एक शेखुपुरा चैम्बर में था, परसों लाहौर चैम्बर में था, इससे पहले इस्लामाबाद चैम्बर ने तरसू किया। पूरे पाकिस्तान में चाहे वो चैम्बर हो चाहे वो इंडिविजुअल लोग हों, उन्होंने उनके लिए दुआएं कराई, ताज़ियती इजलास कराए। मैं समझता हूँ इंसान की वाकई दुनिया में तो कामयाबी होती है, मरने के बाद भी अल्लाह ताला ने उसको ये मकाम दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम सब के लिए दुआ गूँ, अल्लाह ताला वाक़ईतन, किसी ने जिक्र किया बग़ैर किसी को तकलीफ़ दी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ किसी का मोहताज नहीं करना, हंसते खेलते हुए चला जाए। वाकई अल्लाह ताला ने उनके साथ ऐसे किया। मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ। जब मुनीर साहब 3:30 बजे वहाँ बैठे हुए थे काटी के अंदर, तो और गवर्नर के साथ ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मेरा जिक्र शुरू कर दिया कि ये मेरा 45 साल से दोस्त है, ये मेरे दुख दर्द में मेरा शरीक रहा है। मैं बड़ा हैरान था कि इन्होंने मेरा जिक्र, ये ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े दुख के साथ ये इवेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम जब भी अहमद शाह के पास आए, आर्ट्स काउंसिल में आए,
तकरीबन हम भाईजान के साथ आते थे। जब भी आर्ट्स काउंसिल का इलेक्शन होता था तो भाईजान की खुसूसी हिदायत होती थी कि आपने अहमद शाह का इलेक्शन है और मैं भी सबसे पहले जाके कुर्सी लगा कर बैठूंगा और आप भी जितने के सारे लोग हैं आप लोगों ने वहाँ पर अहमद शाह के साथ शाना बशाना खड़ा होना है। तो हम गुज़िश्ता कई सालों से हमारी ये प्रैक्टिस रही है कि भाईजान अहमद शाह के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, उनके ग्रुप के साथ हमेशा से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और हम जितने उनके वर्कर्स हैं, क्योंकि हम सब भाईजान के वर्कर्स हैं, हम एज अ वर्कर हमारी ये ड्यूटी होती थी कि हम भी अहमद शाह के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ हमेशा आके खड़े रहे। लेकिन आज हम ये ताज़ियती इजलास कर रहे हैं भाईजान के ऑनर में, तो मैं समझता हूँ कि ये अहमद शाह साहब की और पूरी कैबिनेट की मोहब्बत है, खुलूस है, एहसास है कि उन्होंने भाईजान की ताज़ियती इजलास को मुनक्किद किया, जिसके लिए बहैसियत सेक्रेटरी जनरल UBG मैं अहमद शाह साहब आपका और पूरी कैबिनेट का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने न सिर्फ अपने, मैं समझता हूँ जो भाईजान हैं वो हमारे वालिद की जगह थे, क्योंकि हमारे हकीकी वालिदैन जो है कई साल पहले फौत हो चुके थे, तो हमने जो दर्जा दिया था भाईजान को वो हमने वालिद का दर्जा था। भाईजान भी हमें अपनी औलाद समझते थे और आज जब भाईजान की रहलत के बाद हमें ये एहसास हुआ कि हम एक मरतबा फिर यतीम हो गए और हम उस यतीमी के दाग के साथ आप लोगों के सामने अफसरदा दिल के साथ मौजूद हैं। लेकिन ये एक ऐसा अलमिया है कि इस अलमिया से हम सब ने गुज़रना है। यकीनन किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की मौत अल्लाह ताला ने भाईजान को नसीब की, हम सब भी इस किस्म की मौत के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि हमने अपने बुज़ुर्गों से हमेशा ये सुना कि अल्लाह ताला मुझे किसी का मोहताज ना करना। मैं समझता हूँ कि हर कम्युनिटी के अंदर हर किसी के बुज़ुर्गों से आप लोगों ने इसी किस्म के कलमात सुने होंगे। हमने भी अपनी कम्युनिटी के अपने बुज़ुर्गों से यही सुना। तो भाईजान ने अपनी ज़िंदगी भरपूर जी, जाना तो है, बीमार तो इंसान होता है, लेकिन भाईजान आखिरी दिन जिस दिन उनकी वफ़ात पाई, आखिरी दिन भी एज आ बिज़नेस कम्युनिटी लीडर उन्होंने गवर्नर के साथ काटी का प्रोग्राम अटेंड किया। काटी में हम सब ने मिलकर इकट्ठे खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने भाईजान को रुखसत किया और रुखसत होने के बाद भाईजान हस्बे मामूल अपना आराम किया करते थे दोपहर में। दोपहर को आराम के बाद शाम को जब फिजियोथेरेपिस्ट उनकी फिजियोथेरेपी कर रहे थे और वो जाकर उसी दौरान खालिक हकीकी से जा मिले। तो ये देखें कि कितनी आसान मौत अल्लाह ताला ने उन्हें नसीब की। अपने पैरों पर चलते फिरते, अपने तमाम ख़ानदान से मिलते जुलते, अपने दोस्त अहबाब से मिलते जुलते वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको इस किस्म की मौत की ख्वाहिश करनी चाहिए। मौत तो है, लेकिन इतनी रिस्पेक्टेबल मौत कि आप तमाम लोगों से मिलते, तमाम गुनाह बख्शवाते और आप इस दुनिया से चले जाएं। तो जो भाईजान की ज़िंदगी है, मैं समझता हूँ कि वो आप मेजॉरिटी लोगों को उनकी ज़िंदगी का इल्म है कि वो किस किस्म की ज़िंदगी में काम किया करते थे, कितने इदारों के वो सरपरस्त थे, कितने इदारे वो चला रहे थे, कितने चैरिटेबल इदारे वो चला रहे थे। मसजिद अहमद शाह को उन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ था, इस इदारे के ऊपर उन्होंने अपनी सरबराही का हाथ इनके ऊपर रखा हुआ था। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हम जो यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के लोग हैं, हम जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमें भी उन्होंने उसी तरह से सहारा दिया जैसे एक बाप अपनी औलाद को सहारा देता है। तो ये भाईजान के कारनामों के ऊपर अगर हम जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये रात हमारी गुजर जाएगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है, जैसे दुआए मग़फ़िरत की गई, हम शायद उनका खला पूरा नहीं कर सकें कि जो उनकी ज़िंदगी के बाद जो पैदा हो चुका है, लेकिन हमने ये तहैया ज़रूर किया है खालिद तवाब साहब की सरबराही में, ज़ुबैर तुफ़ैल साहब की सरबराही में और अपने सीनियर्स की सरबराही में कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एस एम मुनीर साहब की जो लेगेसी है उस लेगेसी को लेकर ज़िंदगी में आगे चलें। और हम उम्मीद करते हैं कि जो उनकी ख्वाहिशात अपनी ज़िंदगी में बकाया रह गई थी, हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह उन तमाम ख्वाहिशात को हम कंटिन्यू करें। मैं एक मरतबा फिर अहमद शाह साहब का और उनकी पूरी कैबिनेट का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने भाईजान के ऑनर में
یہ کنڈولنس میٹنگ رکھی اور ہم سب کو مدعو کیا. بہت شکریہ. کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کھویا ہے، ہم کیا مس کر رہے ہیں. کراچی سے محبت کے حوالے سے رضوان صدیقی صاحب نے ذکر کیا. حقیقت میں بہت پیار کرتے تھے، اور لاہور کاٹی کی محبت، کاٹی سے لگاؤ، کاٹی کے لوگوں سے لگاؤ کا اندازہ ہوتا ہے. احمد نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے، ایک یونیورسٹی تھے. مطلب ہم سب نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اب السلام علیکم. فرحان نے جو بات کی، بھائی جان حقیقت میں بہت پیار کرتے تھے کاٹی سے، ہم سب سے. وہ ایک بہت ہی سچے انسان تھے. مطلب 34 ایئرز کا میرا ساتھ رہا. 1988 میں وہ کاٹی کے چیئرمین بنے، اور خوش قسمتی میری کہ میں وائس چیئرمین بنا. وہاں سے سفر شروع ہوا، اور یہ 34 سال میں ان کی سرپرستی میں رہا. ایک چیز میں نے دیکھی کہ اندر اور باہر ایک ہی تھے. ناراض ہوتے تھے، کبھی لگی لپٹی نہیں ہوتی تھی. جو ہوتا تھا منہ پہ کہتے تھے، اسی کے منہ پہ کہتے تھے جس کے لیے کوئی بات ہوتی تھی. انہوں نے بہت سارے لیڈر بنائے، بہت سارے لوگوں کو بہت مقام پہ پہنچایا. اور فرحان نے صحیح کہا کہ کاٹی سے ان کو ایک بڑا لگاؤ تھا. جب وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے چائنا آج سے 3 سال پہلے جا رہے تھے، تو انہوں نے لنچ آخری کاٹی میں اٹینڈ کیا، اور اس کے بعد وہ شام کی فلائٹ سے چائنا روانہ ہوئے. اور چونکہ وہ کافی پریشان تھے اس حوالے سے کہ وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، مجھے نہیں پتا میں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، لیکن کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گیا، کڈنی نے ساتھ دیا، اور 3 سال کے بعد دل نے ساتھ چھوڑ دیا. منڈے 28 نومبر کو کاٹی آئے 12:15 بجے. وہاں سے 3 سوا 3 بجے گئے. میں نے اور فرحان نے انہیں گاڑی میں بٹھایا، بالکل فریش تقریر کی. کھانا ذائقۃ الموت قرآن کا ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا بھی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد جو خلا ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے پر ہوتا ہے. منیر صاحب تو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن تھے. کسی بھی زندگی کے پہلو سے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے ایجوکیشنل ہو، چاہے سوشل ورک ہو، چاہے بزنس پالیٹکس ہو، چاہے نیشنل پالیٹکس ہو، چاہے نیشنلزم ہو، کسی بھی حوالے سے وہ یکتا تھے. ان کے بارے میں کئی میٹنگیں ہوئیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ان کے بہت سارے پہلو وہ بھی سامنے آئے جو وہ لوگوں سے چھپا کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. کتنے سارے لوگ ہیں جو ان سے فیضیاب ہوئے، اور شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو ان کے کسی نہ کسی پہلو سے فیضیاب نہ ہوا ہو. ہم خاص طور پر ان کے ساتھ تقریباً بہت عرصہ گزرا. جس وقت 80s میں وہ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، اس وقت سے 2-3 سال پہلے سے ان کا تعلق تھا، اور الحمدللہ آخر تک ان کا تعلق رہا. اور اس 30 سال 28 سال کے تعلق میں کبھی ایک دفعہ بھی ان کی اور ہماری ناراضگی نہیں ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کسی دوست سے ناراض بھی ہوتے تھے، یا کسی کو کچھ کہتے بھی تھے یا ڈانٹتے بھی تھے، تو اس میں محبت کا پہلو زیادہ ہوتا تھا، اصلاح کا پہلو زیادہ ہوتا تھا. ذاتی جو ہے وہ عناد کا یا ذاتی اس کا مخالفت کا پہلو نہیں تھا. شاہ صاحب سے تو بڑی محبت تھی ان کو. شاہ صاحب کو یاد ہوگا کہ شاہ صاحب کے گھر پہ، منیر صاحب کے گھر پہ کئی دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور اکثر تقریبوں میں، چاہے وہ بھائی خالد طواب کے ہوں یا کسی اور جگہ ہو، اگر وہاں منیر صاحب موجود ہیں تو 70-80% تقاریب میں وہ موجود رہتے تھے. ہماری تو اللہ سے دعا یہی ہے
कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस दे, उनके हाथों आब कौसर नसीब करे, उनके दराजात को बुलंद करे, और जो लेगेसी वो छोड़ गए हैं हमें ये हो कि हम उसको लेके आगे बढ़ें, उनका जो मिशन है उसको लेके आगे बढ़ें, और ख़ास तौर पर हेल्थ के और एजुकेशन के सेक्टर पे जो वो काम करते थे हम उसमें वह भरपूर अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया। कुछ कहूँ, वो अपनी ज़ात में मुकम्मल अंजुमन थे और बहुत सारे लोगों ने इस बात का, मुख्तलिफ़ ताज़ियती रेफरेंसेस चल रहे हैं, इस बात का ज़िक्र किया कि मुनीर भाई हमारे बड़े करीब थे। सुबह 8 बजे फ़ोन आ जाता था, 9 बजे फ़ोन आ जाता था और मुझे 7:45 बजे उठाते थे। बहुत सारी बातें, और हर आदमी उनके साथ अपनी उनसियत का दावेदार बनता है, और मैं समझता हूँ कि सारे लोग जो हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। इसलिए कि मुनीर भाईजान की मोहब्बत, शफ़क़त और वो जो हम सब के साथ एहतराम से पेश आते थे और कभी भूलते नहीं थे किसी बात पर, कि कोई भी काम होता था, कोई भी बात होती थी, कोई भी तकरीब होती थी तो उनका ख़ुद फ़ोन आ जाता था या उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आ जाता था, और फिर बड़ी ताक़ीद के साथ फिर कहीं मिलते थे तो मुझे पूछते थे कि आपको फ़ोन आ गया मेरे दफ़्तर से। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग दुनिया में बड़े नापैद होते हैं कि जो इंसानियत की ताज़ीम करते हों, जो इंसान को इंसान समझते हों, जो अपने मर्तबे के साथ किसी को कम ज़र्फ़ या किसी को कमतर कभी नहीं समझते थे। और यही उनकी मैं समझता हूँ जीत थी कि आज सिर्फ़ कराची नहीं बल्कि कराची से लेकर खैबर तक जो है वो हर आदमी जो है वो उनके लिए मोहब्बत का इजहार भी कर रहा है, उनके लिए गमगीन भी है, और ये समझता है कि उनके सर से शफ़क़त का एक साया था जो उड़ गया, कि कहीं भी खुदा न खास्ता किसी भी मुश्किल वक्त में आप हों और मुनीर भाई को याद कर लें तो आप शायद भूल जाते थे लेकिन वो नहीं भूलते थे, और आपका काम आपकी सोच से पहले जो है वो मुकम्मल करके आपको इसकी इत्तला दे देते थे। मैं ये समझता हूँ कि उनकी शख्सियत का एक पहलू तो ये था, और दूसरा पहलू जो मैं आज दोपहर में भी एक ताज़ियती रेफरेंस में बात कर रहा था कि उनके अंदर एक नज़्म व ज़ब्त था, एक डिसिप्लिन था। उन्हें पता था कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, और अपने ग्रुप के चेयरमैन, अपने ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से मैं आपको ये बात बड़े यकीन और सोच के साथ कह रहा हूँ कि इनके किसी बेटे, किसी भाई, किसी इनके पोते पोतियाँ, नवासे नवासी, किसी के अंदर जो है वो खुदा न खास्ता आप कोई बुराई नहीं पाएंगे। हत्ता कि जहाँ तक मेरे इल्म में है सिगरेट भी जो है वो कोई उनका ख़ानदान का फ़र्द नहीं पीता, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा डिसिप्लिन था उनका कि हर आदमी, हर जो फैमिली का मेंबर है वो जिस वक्त पे वो कहते थे उस वक्त पर उनकी सालाना मीटिंग में या माहाना मीटिंग में या वीकली मीटिंग में अपनी जगह पर पहुंच जाता था, और ये इंश्योर करते थे कि वो भाई या वो बेटा या वो अपना भतीजा सही वक्त पर दफ्तर पहुंचा या फैक्ट्री पहुंचा, और मैं समझता हूं कि यही इनकी कामयाबी का राज था। और फिर उन्होंने अपनी मेज़ पर, अगर आप इनके दफ्तर आपको जाने के इत्तेफाक हुआ हो तो मेज़ के पीछे एक खुतबा लगाया हुआ था जिस पर ये लिखा था कि इवन अ प्रॉमिस मेड इन अ ड्रीम इज़ अ प्रॉमिस, और वो अपने इस वादे को हमेशा पूरा करते थे। और ये इनकी खुसूसियत थी कि उनके आगे हम ये जसारत नहीं कर सकते थे कि उनको किसी चीज़ का मना कर दें या उनके किसी हुक्म की तामील ना करें। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जो फैमिली लाइफ है वो उन्होंने भरपूर गुजारी, अपने ख़ानदान को संभाला दिया, और अपने ख़ानदान को जो है वो एक अच्छा ख़ानदान बनाया कि जब आप उनके बेटों से मिलें, उनके भाइयों से मिलें तो हर शख्स आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी शफ़क़त के साथ और बड़ी इज़्ज़त के साथ मिलता है। और जितनी इज़्ज़त मुनीर भाईजान करते थे उससे उतनी ही इज़्ज़त जो है वो उनके सारा ख़ानदान जो है वो आपकी करता होगा। अहमद शाह साहब आपके साथ तो एक खुसूसी मोहब्बत उनकी थी। इलेक्शन में मुझे अच्छी तरह याद है कि हमेशा यही पूछते थे कि शाह साहब का क्या हाल है, शाह साहब के साथ हमें साथ देना है, और मैं ख़ुद वहाँ खड़ा होऊंगा, तुम भी पहुँचोगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो उनकी याद आती हैं। उन्होंने मेरा ख़्याल है कोई ऐसा मैदान नहीं छोड़ा
جہاں بات ہوئی ان کی سوشل کنٹریبیوشن کی، جو وہ مختلف اداروں کی سرپرستی کی حیثیت سے مدد کیا کرتے تھے، کہ جس نے محبتیں دی ہوں، جس نے اپنے چھوٹوں کو یہ سکھایا ہو کہ اپنے سے چھوٹوں کی عزت اور احترام اور ان کو پیار اور ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کرنا کس کو کہتے ہیں، ایسے منیر بھائی جان انہی لوگوں میں سے تھے۔ ہر مہینے کی 17 تاریخ کی سالگرہوں میں اکثر جانا ہوتا تھا، اور ذرا حیرت ہوتی تھی کہ ہم ہر مہینے سالگرہ کیوں مناتے ہیں۔ فرحان بھائی سے بھی بات ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ اگر بس چلے اس خدمت کرنے والے، اس محبتیں بانٹنے والے شخص کی، تو ہم روزانہ اس کی سالگرہ منائیں، اس لیے کہ وہ پیار تھے، وہ شخصیت پیار کا نام تھا۔ کاروباری لوگ جو ان کے ساتھ رہے، ہم آرٹس کونسل میں احمد شاہ کی سربراہی میں جب اکٹھے جب سے ہوئے ہیں، تقریباً 21-22 سال سے تو میں احمد شاہ کے ساتھ ہوں، میں نے صرف یہ دیکھا کہ وہ ایک بار پوچھتے تھے احمد شاہ تم ہو نا اس دفعہ بھی، اور اس کے بعد وہ خود الیکشن والے دن، الیکشن سے پہلے ایک کرسی ڈال کر اپنے جتنے بھی وہ لوگ جو ان سے محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کو ہدایت کہتے تھے، اور مجھ سے یا محمود احمد خان سے یا فرحان صاحب سے پوچھتے تھے بھئی فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، آپ تو دیکھتے ہیں سب فلاں آ گیا۔ تو یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ عزتیں، یہ احترام انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ اندر کا وہ انسان آج ہم میں نہیں ہے، لیکن وہ ایسی شخصیت تھے جنہیں ہم کبھی بھلا نہیں سکیں گے۔ منیر بھائی، میرا ایمان ہے کہ جب کسی کی تعزیت کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو اس کی روح یہاں موجود ہوتی ہے۔ منیر سے میرا تعلق 88 میں شروع ہوا تھا، اور اس کراچی میں جب بھی کوئی اہم کام ہوتا تو ان کو ہم نے آگے آگے پایا۔ وہ ہر چھوٹے سے محبت کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ تمام لوگ ان کے عزیز و رشتہ دار ہیں۔ یہ صفت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی، اور خود جو ہے وہ لوگوں سے اگر کوئی کام ان سے کہہ دیا جاتا، کوئی بھی آدمی کہتا تو وہ اس کام کو ایک کاغذ پہ لکھ لیا کرتے، اور جب تک کہ وہ کام ہوتا نہیں وہ کام اس کے پیچھے پڑے رہتے، وہ کام کروا کے دیتے تھے۔ یہ اس شخص کی ایک اعلیٰ ظرفی تھی۔ بزنس کمیونٹی کے تو لیڈر تھے ہی، لیکن یہ کہ آرٹس کونسل میں بھی ہمیشہ سے وہ ایکٹیو رہے، اور ہمیشہ شاہ صاحب ڈیوٹی لگایا کرتے تھے کہ یار محمود تیرا کام ہے، تو بھائی جان آتے تھے اپنے تمام لوگوں کو، ایک ایک آدمی کو ٹیلی فون خود کرتے تھے کہ آپ سب کو اس وقت یہاں پہنچ جانا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو جانا ہے، مجھے بھی ایک دن جانا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے چلنے جانے پہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ بھائی جان بھی انہی شخصیات میں سے ہیں۔ ابھی یہاں خالد بھائی بھی بیٹھے ہیں، احمد بھائی بھی بیٹھے ہیں، زبیر بھائی ہیں، فرحان بھائی ہیں، شاہ صاحب ہیں، یہ سب لوگ اتنے قریب رہے، لیکن ان کو ہر ایک کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان کا بہت قریبی ہے۔ کل ہی رات کی بات ہے کہ میں اور شاہ صاحب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اتفاق سے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر کل وہ پروگرام ہے تو وہ اس گروپ کے لوگ نہیں تھے، یو بی جی کے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج سے 2 سال پہلے پلین میں آ رہا تھا، سلام دعا ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک ایسا کام ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگے میں بھول گیا۔ دوسرے دن ان کا فون آیا کہ تم آئی نہیں میرے پاس، تم نے ایک کام کہا تھا کل تم 9 بجے آ جانا۔ تو یہ ایک آدمی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہہ رہا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ پورے پاکستان سے لوگ ان کے جنازے میں نہ صرف آئے بلکہ ان کے ساتھ دعائیں بھی رہیں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اور آپ سب سے بھی کہوں، یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ جن لوگ آپ سب قابل احترام لوگ جو منیر صاحب کے ساتھ بڑے طویل سفر میں ان کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے، اور ان کو ہمیشہ اسسٹ کرتے رہے، اور ہمارے لیے منیر بھائی جان کے بعد آپ لوگ ایک مشعل راہ کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ منیر بھائی جان کی شخصیت سے جو میری واقفیت ہے وہ ظاہر ہے جب 89 میں میری والد صاحب کا جب میرے انتقال ہوا تو اس وقت میری عمر کوئی تقریباً 12 سال ہوگی، اور اس وقت سے ہم نے جو ہے وہ 91 سے آنورڈز اور 89 سے ہی منیر صاحب سننا شروع کیا بھائی جان کے منہ سے۔ وہ ہماری فیملی کے اس طرح سے پارٹ ہو گئے کہ جیسے
کوئی گارجین ہوتا ہے جو کہ فیملی کو سپورٹ کرنا اور ان کو اون کرنا، یہ ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ پھر باقاعدگی سے منیر بھائی جان سے جب ملاقات ہوتی اور جس طرح سے وہ ملتے تو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا ہوا ہے۔ وہ شخص جس طرح سے لوگوں سے ملتے، وہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنے مالدار ہے یا کون کتنے رتبے والا ہے یا رتبے والا نہیں ہے، ہر کسی کو برابر سے عزت دی۔ اور یہ ان کی سب سے بڑی جو جیت تھی وہ تھی بھی یہی کہ انہوں نے ہمیشہ ہر شخص کو اپنے ایکسس دیا انہوں نے، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ منیر بھائی کا ایکسس اس کے پاس نہ ہو۔ ایون کہ بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ذرا سے عہدے سے نواز دیتا ہے، اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے پاس جب آپ پہنچنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو لازمی طور پہ 10 منٹ بٹھاتے ہیں نا، کہ ایک بندے کو آئیں بیٹھائیں 10 منٹ بٹھائیں اور اس کے بعد بلائیں۔ منیر بھائی جان میں یہ کبھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کو کیا نہیں نوازا، مطلب کس جگہ، مطلب نام لینے اگر بیٹھوں اگر میں تو کم سے کم 4 پیج ہوں گے جو ان کے عہدے ہوں گے، 4 پیج کے عہدے ہوں گے، مگر جب ای میل آتی تھی تو صرف نیچے لکھا ہوتا تھا ایس ایم منیر، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں لکھتے تھے ستارہ امتیاز، وہ نہیں لکھتے تھے ستارہ اثار، وہ نہیں لکھتے تھے کہ وہ ایم سی بی کے وائس چیئرمین ہے، وہ نہیں لکھتے تھے وہ پیٹرن ان چیف کاٹی ہیں، کچھ نہیں لکھتے تھے، مگر پھر ان کی جو شخصیت تھی وہ ایس ایم منیر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ اور بس اس بات کے ساتھ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں جس میں آج بہیں کنڈولنس کے لیے ایسے منیر صاحب کے ساتھ، بھائی جان کے ساتھ، ہمیں اس میں ان کی بھائی جان کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس وجہ سے، اس لیے کہ میرا تو بھائی جان کے ساتھ تقریباً 1985 سے ان کا ساتھ تھا، جو اب تقریباً 35 سے 36 سال ہو گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت یہ کراچی چیمبر کے اندر ہوتے تھے اور انہوں نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا اور اس کے بعد کے پی ٹی کے ٹرسٹی کا الیکشن لڑا۔ تو اس وقت سے میرا ان کا ساتھ تھا اور میں ان کا ایک ادنا سپورٹر تھا، ورکر تھا۔ جس الیکشن میں ایسے منیر صاحب پارٹیسپیٹ کرتے تھے میں ان کو سپورٹ کیا کرتا تھا۔ اس وقت سے دیکھیں آج سے 35 سال کے دوران ہم نے ان کو جو دیکھا بزنس کمیونٹی کے لیے دامے درمے سخنے ہر انداز سے انہوں نے چاہا کہ میں خدمت کروں اور بے لوث خدمت کروں، اور جو الیکشن میں یا پورے عرصے میں 35 سال میں جو بزنس کمیونٹی کے لیے کام کیا کرتے تھے وہ جن کی طرح کیا کرتے تھے۔ میں معذرت کے ساتھ جن کا لفظ استعمال کروں، جیسے انسانی بس میں نہیں ہوتا، جو جنات کے بس میں ہوتا نا، اتنا کام کیا کرتے تھے کہ ہم 10 20 لوگ اتنا کام نہیں کرتے تھے، لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتے تھے جس انداز سے وہ منیر بھائی سے استوار ہوا، اور الحمدللہ آخری وقت تک ان کے ساتھ بہت ہی نیاز مندانہ، دوستانہ اور محبت کا سلوک رہا۔ صرف میرے خیال 48-36 گھنٹے پہلے ہم اور منیر بھائی اتفاق سے ایک شادی میں شریک تھے، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگے کہ کمر میں بہت تکلیف ہے اور میں لندن سے 4 انجیکشن لگوا کے آیا ہوں مگر کوئی افاقہ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے کہ اب میں بیٹھ نہیں سکتا۔ کھانا کھانے سے پہلے وہ اٹھے تو زبیر چھایا ان کو ان کی گاڑی تک چھوڑنے گئے۔ یادوں کے چراغ اور ان کی روشنی کوئی 35 برس تک پھیلی ہوئی ہے، ان پر گفتگو چند منٹوں میں ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اظہار محبت کے لیے شرکت ہے کہ آپ کا نام بھی ان کے حق میں دعائیں کرنے والوں میں شامل ہو جائے، اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ ان کی محبت کا، 1990 میں مجھے دل کا مسئلہ پیدا ہوا تو کوئی انتظامات اللہ نے کرائے میرے باہر جانے کے۔ میں ان دنوں جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کا پریس سیکرٹری تھا۔ یہ بات میں نے منظر میرے ساتھ تھے، منیر بھائی سے ملنے گیا کہ منیر بھائی میں 2-4 دن کے بعد اوپن ہارٹ سرجری کرانے لندن جا رہا ہوں۔ شاید ہم سڑک پہ چل رہے تھے ان کے دفتر کے آگے پیدل، انہوں نے بے اختیار اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت شاید ان کے پاس $50 تھے یا $100، مجھے ٹھیک نہیں۔ وہ میری جیب میں ڈالتے ہوئے کہا رضوان یہ خرچ کر لینا۔
तब मेरी ताल्लुकात की उम्र 3-4 साल थी। उस दिन से उस एक रियायत ने मुझे ज़िंदगी भर उनकी मोहब्बतों का असीर रखा। वो जिस कदर फलाही कामों में हिस्सा लेते थे, फ़न व सक़ाफ़त में जितना उनका किरदार था, उस सब से आप मुझसे कहीं ज़्यादा बाखबर हैं। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत कोशिश की कि जो बहुत अच्छे खुशहाल घराने हैं और समाजी एतबार से बहुत काम करते हैं, उन्हें हम अदब और सक़ाफ़त की तरफ लाएं। उनमें कुल 4 आदमी मुझे ज़्यादा फ़ाल नज़र आए, वरना तो सारे लोग कुछ न कुछ करते थे। उनमें सरदार यासीन मलिक, ऐसे मुनीर, मंजर आलम शेख और अब्दुल हसीब ख़ान, इन्होंने बहुत देर तक अदीब और शायरों के सिलसिले में बहुत सी खिदमत अंजाम दी। सो उनकी मेरे नज़दीक सबसे कमाल बात यह है कि जिस उम्र में वो इस दुनिया से गए हैं, उस उम्र में लोग अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। अल्लाह ने उनको वसाइल भी दिए थे। हैरत की बात है कि उनके बच्चे कई बरस पहले और उनके भाई ये शहर छोड़कर कारोबार के सिलसिले में लाहौर मुंतकिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी की असल मुसर्रतें और खुशियाँ तर्क करके जिस शहर ने उन्हें बनाया, उस शहर के लिए आखिरी सांस तक काम करते रहे। आप में से बहुत कम लोगों के इल्म में ये बात होगी, फरहान जानते हैं कि मैंने उन पर एक किताब लिखी थी। मैं सुबह इतवार को नाश्ते पे वो मुझे बुलाते थे और अपनी यादें रिकॉर्ड कराते थे। वो किताब जब मुकम्मल हो गई तो बेनज़ीर का ज़माना आया। वो छपने के मरहले में जा रही थी तो मुझसे कहने लगे, भाई रिजवान अब ये नहीं छपवाएंगे। मैंने क्यों? कहने लगा, इसमें तो तुमने क्या लिख दिया? मैंने क्या हुआ? कहने तुमने लिखा है कि हमने बेनज़ीर के ज़माने में 2 रोज़ की मुल्क गिर हड़ताल की, जो मुल्क की सबसे बड़ी तारीख़ी हड़ताल है। उस हड़ताल में महमूद खान बैठे हैं, हम भी सब शरीक थे। तो ये अगर छप गई तो ये तो आसिफ जरदारी आ गए सदर, अब तो मेरे लिए मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने सिलसिला ड्रॉप कर दिया। वो मुसब्बदा मेरे पास पड़ा है, ज़िंदगी के किसी मरहले में शायद काम आ जाए। यहाँ सारे वो लोग बैठे हैं जो मेरे लिए लायक सद एहतराम हैं। अगर इस डाइस से अहमद शाह की मोहब्बतों का इजहार बतौर शुक्रिया न किया जाए तो ज़्यादती होगी कि ये हमेशा अपने काबिल कदर मेंबर की नहीं, बल्कि अदीब, शायर, फ़नकार जिसका भी इंतकाल होता है, हस्ब इस्तिताअत उनकी याद मनाने के लिए कोशिशें करते हैं। अब ये मसरूफ़ ज़िंदगी है, ट्रैफिक, सड़कों का हाल आप सब के इल्म में है। सो मुनीर भाई की याद में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में आप लोगों की तादाद पर तवज्जो न दें, उन लाखों लोगों के बारे में सोचें जिनको उन्होंने बिलवास्ता या बिला वास्ता फैज़ पहुँचाया हो। उनमें से एक मैं भी शामिल हूँ। मेरी दुआ है मेरा रब उन्हें अपने महबूब बंदों में शामिल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग है। और उन्होंने शाह साहब की कायदाना सलाहियतों को पहचाना, और यही वजह है कि हमेशा थ्रू आउट इतने सालों में उन्होंने शाह साहब को और उनके पैनल को सपोर्ट किया। और आप सब लोगों को भी वो यही कहते थे कि आप हमें वोट दें। बहुत सारी तकारीब हमारे पैनल के एजाज़ात में हुई। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी आर्ट्स काउंसिल में हमारे ग्रुप की, हमारी पैनल की कामयाबी है, उसमें मुनीर भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे चला जाएगा। कुछ दिन कबल मेरे पास टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे एक दावतनामा मौसूल हुआ फरहानुर रहमान की तरफ से, और वो एक तकरीब थी जिसके मेहमान खुसूसी भाईजान यानी एस.एम. मुनीर साहब थे। और उसी दिन एक ख़बर उसने गर्दिश की, और जब किसी बड़ी अहम शख्सियत के बारे में ऐसी कोई ख़बर आती है तो फ़ौरी तौर पर उस पर ज़ाहिर है कि एतबार नहीं किया जा सकता जब तक कि 2-3 मुसद्दिक़ा ज़राए से उसकी तस्दीक ना हो जाए। तो मैंने सबसे पहले फरहानुर रहमान को ही मैसेज किया कि भाई ये ख़बर क्या सही है या नहीं। और उसके बाद जब टेलीविज़न पर और डिजिटल मीडिया पर ये ख़बर कंफर्म हो गई
तो ज़ाहिर है कि बहुत सदमा पहुंचा जिस तरह से कि आप लोगों को पहुंचा होगा। भाईजान बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर, आर्ट्स काउंसिल से उनका ताल्लुक़ उतना ही है जितना कि हम लोगों का ताल्लुक़ है, क्योंकि आज से 22-23 साल पहले जब हमारा ग्रुप बन रहा था और जब हम आर्ट्स काउंसिल में फ़ाल के लिए कुछ कहने का, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुख्तसर बात करूँगा, क्योंकि 17 तारीख को 5 बजे मैरियट में मेरी तरफ से मुनीर भाई के लिए एक रेफरेंस है और दुआ है। बात यह है कि हम सब जानते हैं कि वो एक शफीक बाप थे और एक मुशफ़क़ शौहर थे और एक वफाशवार दोस्त थे और एक अजीम लीडर थे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मेरी ये सोच भी है, मेरे ध्यान में भी है और मेरा ये ईमान है को वो इस वक्त जन्नत में होंगे और फरिश्ते उनकी आओ भगत कर रहे होंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ करें, अल्लाह ताला ये जो मेरे ख़यालात और मेरे जज्बात हैं वो सही हों और वो जन्नत में हों। उस वक्त नौजवान था, नौजवानी में कह रहा हूँ कि उस वक्त भी मैं उनका साथ नहीं दे पाता था और आखिर में भी यानी बिल्कुल सही कह के गए। 3:30 बजे मैंने उनको, ज़ुबैर छाया और हम दोनों थे, हमने गाड़ी में बिठाया है और 7:30 बजे ये ख़बर आई एक पहाड़ की तरह गिरी हमारे ऊपर। तो यकीन अब तक मैं अपनी नौजवानी में भी उनकी स्पीड का साथ नहीं दे पाता था। वो उससे कह दो मुझसे जितना पैसे चाहिए मैं दे दूँगा। तो एक चीज़ थी, मगर एक जो बड़ी बात थी वो बीमारी में भी ही था जो ये उनको पैसे न देते हो। और खां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी हैं नदीम मुस्तफ़ा खां, उसको तरक्की देंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अहमद शाह साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ। अहमद साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात भी हैं और मैं आपको बताऊँ मेरे कोई 50 साल से ताल्लुकात थे मुनीर भाई से और उनमें एक बड़ी खूबी थी कि वो किसी की बात सुनते थे, जवाब दे देते थे। मैं कोई बात कहता था तो कभी मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं वाहिद शख्स नहीं, और भी हैं, खालिद अवाब भी ऐसे होंगे और भी होंगे। मैं उसकी बड़ी इज्जत है। कनाडा गए कि आ जाओ यार यहाँ मेरा मकान है, यहाँ ये सब बातें अपनी जगह थे, मगर बड़ी मोहब्बत थी।